स्वर संधि व उसके प्रकारों के बारे में। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखिए। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों के माध्यम से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा क, तो इस क में क्या शामिल होता है? अ जो है शामिल होता है। अगर क को हम इस प्रकार से लिखते हैं हलंत के साथ, तो ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, ये भी व्यंजन है लेकिन हलंत के रूप में लिखा जाएगा, तो इसमें जो है स्वर शामिल नहीं है। ठीक है, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे? व्यंजन। इसके साथ ही साथ में व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं, व्यंजन के वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, तब जो हमारी सांस होती है वो हमारे कंठ, तालु, गले से होते हुए रुककर बाहर निकलती है। ठीक है, मतलब इनको बोलने उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। इसके साथ ही साथ में जो व्यंजन है उसकी कुल संख्या है 35। ठीक है, जिसमें से 2 हमारे क्या है? द्विगुण व्यंजन है। इसके साथ ही साथ में 4 जो है कैसे है? संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक, व्यंजन के वर्णों के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो जैसे हमें एक याद रखना है कचट तप, इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो हमें अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, और च, छ, ज, झ, ञ। इस प्रकार से है ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से क्या होगा? हमें व्यंजन याद होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में य, र, ल, व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उसके बाद क्या है? श, सर्जन का श, षटकोण का स, और क्या है? स, सरोते का, और ह, इन सबको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से उष्मा के रूप में जो है उष्मा निकलती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ में छ, त्र, ज्ञ और जो श्र है, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इनका निर्माण जो है 2 व्यंजनों के मेल से हुआ है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि व्यंजन संधि के नियम क्या क्या हैं। कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिससे हम व्यंजन संधि पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है? कचट तप। ठीक है, इसका जो परिवर्तन है, मतलब पहला जो वर्ण है, पहला वर्ग का जो वर्ण है, वह अपने तीसरे वर्ण के रूप में जो है परिवर्तित होता है। मतलब क ग के रूप में होगा। ठीक है, च जो है ज के रूप में होगा, त जो है ड के रूप में होगा। इसी प्रकार से त जो है द के, और प जो है ब के रूप में होगा। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दिक धन गज बराबर क्या होगा? दिग्गज। ठीक है, क चूंकि एक व्यंजन है, क एक व्यंजन है, उसी प्रकार से ग भी क्या है? एक व्यंजन है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, इसलिए जो ग लिखा गया है वह आधा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दिक धन अंत दिगंत। ठीक है, तो क का मेल जो है स्वर से हो रहा है, इसलिए जो परिवर्तन होगा, जो व्यंजन हम लिखेंगे वह पूर्ण रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अच धन आदि बराबर अजादि। तो क्या हुआ? जो च है उसका मेल अ के साथ हो रहा है, तब जब वो ज में परिवर्तित होगा तो ज क्या लिखा जाएगा? पूरे रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं सच धन ईयु, क्या होगा? सजीव। ठीक है, सच धन ईयु बराबर सजीव। च का परिवर्तन ज के रूप में अपने तीसरे रूप में हो रहा है। ठीक है, और चूंकि बड़ी की मात्रा है इसलिए बड़ी की मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं षट धन मुख, षडमुख। ठीक है, षट धन मुख बराबर षडमुख। तो ट का परिवर्तन किसमें हो रहा है? ड के रूप में हो रहा है। व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा है, इसलिए जो ड लिखा जाएगा वह हलंत के साथ लिखा जाएगा। उसी प्रकार से षट धन यंत्र बराबर षड्यंत्र। ठीक है, षट धन यंत्र बराबर षड्यंत्र। ड़ भी कैसा लिखा जाएगा? व्यंजन के साथ, क्योंकि व्यंजन के साथ ही क्या हुआ है? मेल हुआ है। उसके बाद देखते हैं तत् धन अंतर तदंतर। चूंकि त का जो मेल है वह अस्वर के साथ हो रहा है, इसलिए तत् धन अंतर बराबर तदंतर। द जो है पूरे रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं उत धन घाटन बराबर उद्घाटन। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, इसलिए जो हम परिवर्तन करेंगे द हम लिखेंगे, उसके नीचे क्या लगेगा? हलंत लिखा जाएगा। और आपको हलंत लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन संधि है।
उसके बाद देखते हैं शप धन द बराबर शब्द। ठीक, प का जो मेल है एक व्यंजन का व्यंजन के साथ हो रहा है, इसलिए जब चेंज हम करेंगे ब के रूप में तो कैसे लिखा जाएगा, हलंत के साथ लिखा जाएगा या फिर आधा लिखा जाएगा। ठीक है, तो शप धन द बराबर शब्द। उसी प्रकार से शुभ धन अंत क्या हुआ, शुभंत। यहाँ पर ब कैसे लिखा जाएगा, पूरे रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अ के साथ स्वर के साथ इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। यहाँ पे आएगा हलंत। ठीक है, तो स्वर के साथ इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, इसलिए इसको लिखा जाएगा शुभ धन अंत बराबर सुबंत। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, जो पहला वर्ण है वह अपने तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अब हम देख लेते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम कह रहा है कि प्रथम जो वर्ण है वह अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। मतलब ये क्या है, अपना प्रथम वर्ण है और ये हमारा क्या है, पांचवा वर्ण है। जैसे क का अंगा के रूप में, च का या के रूप में, ठीक है, ट का ण के रूप में, ठीक है, और त का न के रूप में, प का मा के रूप में परिवर्तन होगा। वाक् धर्ममय बराबर वांग्मय, क्या हो जाएगा, वांग्मय। क का परिवर्तन किसी में, अंगा के रूप में हो जाएगा, वांग्मय। ठीक है, मतलब इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्राक धन मुख, प्रांग मुख। ठीक है, क का परिवर्तन किस में, अपने पांचवें रूप में। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं षट धन मास, षडमास। ठीक है, षट धन मास बराबर षडमास। ट का परिवर्तन किस में, पांचवें के रूप में हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे भी व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है, इसलिए जो हमारा ड़ लिखा जाएगा वह पूरे रूप में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो षट धन मूर्ति क्या होगा, षड मूर्ति। ठीक है, यहाँ भी कैसा है, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, इसलिए जो ड़ लिखा जाएगा वह आधे रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं उत्धन मूलन बराबर उन्मूलन। ठीक है, ना कैसा हो जाएगा, आधा होगा, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। उसको देखते हैं तत् धन मय, ता का परिवर्तन किस में हो रहा है, ना के रूप में, तत् धन मय बराबर तन्मय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्धन नति बराबर उन्नति। ठीक है, ता का परिवर्तन अपने पांचवें रूप में हो रहा है, इसलिए ना। ठीक है, और ना हमारा कैसा है, एक व्यंजन के रूप में है, इसलिए उन्नति। ठीक है, उसको देखते हैं उत्धन नयन बराबर उन्नयन। ता का परिवर्तन किस में हो रहा है, ना के रूप में हो रहा है, और ये भी क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, अभी हमने देखा जो प्रथम वर्ग है, ठीक है, वह अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा था नियम नंबर 1 में। नियम नंबर 2 में क्या हो रहा है, जो प्रथम वर्ण है वह अपने जो है लास्ट पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 3 में। अब आते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। देखते हैं कि व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कह रहा है कि किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आता है तो वह जो है च के रूप में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से शामिल है, अ, ई और उ। ठीक है, ये सभी क्या है, ह्रस्व स्वर में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इनके जो उच्चारण है उसमें बहुत ही हमको कम समय लगता है। ठीक है, मतलब हमारी जो सांस है, प्राणवायु, बहुत ही कम समय में हम अ, ई, ठीक है, और जो है उ का उच्चारण कर लेते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो देखते हैं परिधन छेद बराबर क्या हो रहा है, परिच्छेद। परि, री में कैसी मात्रा हुई है, छोटी ई की मात्रा, और बाद में क्या आया है, अपना छ व्यंजन के रूप में आया है। ठीक है, तो बीच में क्या जोड़ दिया जाएगा, आधा च जोड़ दिया जाएगा व्यंजन के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। उसी प्रकार से है अनुधन छेद बराबर क्या है, अनुच्छेद। ना जो है, ना के ऊपर कैसी मात्रा है, छोटी उ की मात्रा है। ठीक है, तो ना अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है, ना के बाद क्या जोड़ जाएगा, आधा च जो है जोड़ दिया जाएगा। उस प्रकार से विधन छेद बराबर क्या है, विच्छेद। वी में भी कैसी मात्रा लगी है, छोटे की मात्रा, बाद में क्या आ रहा है, अपना जो है छ आ रहा है व्यंजन के रूप में। तो बीच में क्या जोड़ दिया जाएगा, आधा च जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विच्छेद। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं हम स्वच्छंद। ठीक है, स्वच्छंद, तो यहाँ पे क्या है, स्व, स्व, व में क्या हो रहा है, अ जो है हमारा छिपा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे व कैसा लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, मतलब उस व में क्या शामिल है, हमारा स्वर अ शामिल है।
ठीक है। और किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद यदि क्या आता है, छ आता है, तो हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, आधा च जोड़ देते हैं। तो स्व धन छंद बराबर स्वच्छंद, ठीक है। अब हम देखते हैं जो व्यंजन संधि है उसका चौथा नियम क्या कहता है, ठीक है। देखते हैं री र या षटकोण का श, री ऋषि का र या श के बाद कहीं क्या आता है, न आता है, तो उसको हम ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। देखते हैं इस एग्जाम्पल में, जैसे शर धन अन बराबर क्या होगा, शरण, ठीक है। और आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी संधि करते हैं या संधि से विच्छेद करते हैं, तो अगर व्यंजन क्या हो रहा है, अलग लिखा जा रहा है, अगर उसका मेल किसी स्वर से हो रहा है, तो हमें जो है हलंत नीचे लगाना होगा, ठीक है। तो सर धन अन बराबर शरण, ठीक है। ना का परिवर्तन किसमें हो गया, ण के रूप में हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो र है वो कैसे दिया है, व्यंजन के रूप में दिया है, ठीक है। व्यंजन मतलब क्या, उसके नीचे अगर हलंत लगा है तो वो क्या है, व्यंजन है, ठीक है। और आगे साथ मेल हुए हैं, इसलिए यहाँ पर र जो है पूरा लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से शर धन अन बराबर शरण। उसके बाद देखते हैं चर धन अन क्या होगा, चरण, ठीक है। यहाँ भी क्या है, सेम वही चीज है, र के नीचे क्या दिया हुआ है, हलंत है, बाद में ऐसे मेल होगा तो यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या लिखा जाएगा, चरण। उसके बाद देखते हैं पोष धन अन बराबर पोषण, ठीक है। यहाँ पर भी श का किससे मेल हो रहा है, अ से मेल हो रहा है, तो यहाँ पर व्यंजन है, जब हम पूरा लिखेंगे तो ये पूर्ण रूप में लिखाएगा। और न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ण के रूप में हो जाएगा, ठीक है। नियम है ऐसा, व्यंजन का नियम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं घोष धन न बराबर घोषणा। चूंकि यहाँ पे श कैसा दिया हुआ है, पूरे रूप में दिया हुआ है, इसलिए जब बन करके आएगा तो केवल ना का ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो घोष धन न बराबर घोषणा, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं री धन न, बहुत ही आईएनपी अपना क्या है, व्यंजन संधि का। री धन न बराबर क्या होगा, ऋण, न का परिवर्तन किसमें, ण के रूप में, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट आपके सारे व्यंजन संधि हैं, इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा। जो पांचवा नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी ह्रस्व जो है स्वर के बाद यदि स क्या होता है, सरोते का आता है, ठीक है। स सरोते का आता है, तो जो श है जब हम संधि करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श षटकोण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला क्या लिखा है, शु धन क्षमा क्या हुआ, सुष्मा। शु मतलब कैसा है, छोटे उ की मात्रा लगी है, और ये हमारा क्या है, स जो है सरोते का स है, ठीक है। तो उ प्लस क्या हुआ, यहाँ पे जो श सरोते का स है वो आगे चल के क्या हो जाएगा, श षटकोण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्वर है वो कैसा स्वर है, उ, छोटे उ की मात्रा के रूप में है, इसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शु धन समा बराबर सुषमा। उसी प्रकार से वी धन शाद बराबर क्या होगा, विषाद। तो वी क्या है, छोटे ई की मात्रा के साथ है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, छोटा ई, छोटा उ और अ, इसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो वी धन शाद बराबर क्या हो जाएगा, विषाद। उसी प्रकार से देखते हैं नी धन सेध बराबर क्या हो जाएगा, निषेध। क्या हो रहा है, जो सरोते का जो श है वो आगे चल के किस में परिवर्तित हो रहा है, श षटकोण के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रकार से वी धन शम बराबर क्या होगा, विषम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, छोटे ई, छोटा उ के स्वार्थ में जितने भी हमारे स सरोते का है वो सभी आगे चलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, श षटकोण के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। ये है व्यंजन संधि का पांचवा नियम, ठीक है। अब हम संधि का छठवां नियम देख लेते हैं, ठीक है। ये नियम जो है म से संबंधित है, ठीक है। किसी भी वर्ण के साथ क से लेकर के म तक किसी भी वर्ण के साथ यदि म का मेल होता है, ठीक है, मतलब म व्यंजन के रूप में जब होता है, उसका मेल जब होगा तो जो म है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार जिसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं वैसे जो है परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। सम धन कल्प क्या हुआ, संकल्प किस में बदल गया, अनुस्वार के रूप में म बदल गया, ठीक है। उसी प्रकार से सम धन ख्या बराबर संख्या, ठीक है, फिर से किस में बदल गया, ये अंक की मात्रा के रूप में बदल गया। उसी प्रकार से सम धन धी बराबर
संधि। ठीक है, माँ किस में परिवर्तित होते जा रहे हैं? अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं सम धन जय बराबर संजय। ठीक है, माँ का फिर से क्या हो गया? अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हो गया। उस प्रकार से खम धन ड बराबर खंड। ठीक है, खंड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारण क्या होगा? खंड। ठीक है, उस प्रकार देखते हैं दम धन ड बराबर दंड। माँ का किस में परिवर्तन हो रहा है? अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो रहा है परिवर्तन। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण। माँ किस में बदल गया? अनुस्वार के रूप में। उसी प्रकार से है सम धन बल संबल। उसके बाद है सम धन भाव बराबर समभाव। इसके साथ ही साथ में इस नियम का एक अपवाद ये है कि किसी भी माँ व्यंजन के साथ माँ का मेल होगा। ठीक है, तो जो माँ है वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा, बल्कि व्यंजन के रूप में आधा लिखा जाएगा। जैसे सम धन मान बराबर सम्मान। ठीक है, सम धन मान बराबर सम्मान। यहाँ पे माँ क्या है? व्यंजन के रूप में है और एक माँ से ही इसका क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जा रहा है? माँ आधे रूप में आया है, अनुस्वार के रूप में नहीं आया है। ठीक है, उसी प्रकार से सम धन जो है मति तो होगा सम्मति। ठीक है, तो इस प्रकार से माँ व्यंजन का अगर कहीं माँ से ही मेल होता है तो वह आधे माँ के रूप में दिखाएगा, न कि अनुस्वार के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का 7वां नियम। ठीक, नियम जो है त से संबंधित है और त जो है कौन से वर्ण में जो है परिवर्तित होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो जब त के बाद, त व्यंजन के बाद यदि च या छ आता है, ठीक है, तो हम त का परिवर्तन किसमें करेंगे? च के रूप में करेंगे। उसी प्रकार से त के बाद यदि झ या ज आता है तो उसका परिवर्तन जो है ज के रूप में होगा। उसके बाद है त के बाद जो है ट, ड या ढ आता है त के बाद, तो त का परिवर्तन जो है ड के रूप में होगा। उसके बाद जो ल है, ठीक है, ल, त के बाद यदि कहीं ल आता है तो वह जो है ल के रूप में ही परिवर्तित होगा। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो पहला देखते हैं उत्धन चारण उच्चारण। ता का परिवर्तन किस में हो रहा है? च व्यंजन के रूप में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्या है? एक व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है, इसलिए जो च लिखा जाएगा वह आधा लिखा जाएगा। ठीक है, तो उत्धन चारण बराबर उच्चारण। उसी प्रकार से जगत धन छाया जग छाया। ठीक है, जगत धन छाया जग छाया। तो जो त है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? आधे च के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तत् धन जय तज्जय। त का परिवर्तन किस में हो रहा है? ज के रूप में हो रहा है। तत् धन जय बराबर तज्जय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत धन झट उज्झट। ठीक है, तो जो त है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? ज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि ये भी एक व्यंजन है, तब भी एक व्यंजन है, तो जो परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा? एक व्यंजन ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा? उज्झट। उसके बाद देखते हैं वृहत धन टीका बराबर वृहत टीका। ठीक है, ता के साथ अगर क्या आएगा? ट आएगा तो परिवर्तन किसमें भी होगा? ट में ही होगा। तो वृहत धन टीका बराबर वृहत टीका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उद्धन डयन। क्या होगा? उड्डयन। किसमें परिवर्तन हो रहा है? ड के रूप में परिवर्तन हो रहा है, किसका? ट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ल का एक साथ कैसा हो रहा है परिवर्तन? उत्धन लास बराबर उल्लास। ता किसमें बदल रहा है? ल के व्यंजन के रूप में बदल रहा है, तो उत्धन लास बराबर उल्लास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत्धन लेख। क्या होगा? उल्लेख। ठीक है, ता किसमें बदला? ल के रूप में बदला। ठीक है, और ये जो है व्यंजन के रूप में लिखा जाएगा, तो उत्धन लेख बराबर उल्लेख। ठीक है, तो इस प्रकार से जो त है वह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नियम व्यंजन का, नियम नंबर 8। जब त के बाद यदि कहीं क्या आता है? श आता है। त के बाद यदि श कैसा? सलजम का श आता है, तो जो त है वो छ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जो श है वह छ के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है। तो उत धन श्वास क्या होगा, उत धन श्वास। तो ता का परिवर्तन किसमें, चा के रूप में, सा का परिवर्तन किसमें, छा के रूप में, तो उच्च श्वास, ठीक है। उत धन श्वास बराबर उच्च श्वास, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत धन छिन्न, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे छा पहले से दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका परिवर्तन नहीं होगा, केवल ता का परिवर्तन होगा। तो उत धन छिन्न बराबर उच्छिन्न। उसके बाद नेक्स्ट है उत धन शिष्ट, ठीक है। ता का परिवर्तन किसमें होगा, छ के रूप में, और श का परिवर्तन किसमें, छा के रूप में होगा। तो क्या होगा, उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ में नेक्स्ट देखते हैं पुत धन शल, ठीक है। पुत धन शल, तो ता कैसा है, व्यंजन के रूप में है, इसलिए चा में जब परिवर्तित होगा तो वो आधा हो जाएगा। और ये भी क्या है, एक व्यंजन है, और श किसमें परिवर्तित होगा, छ के रूप में। तो पुत धन शल बराबर क्या होगा, पुच्छल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नियम है कि त के बाद कहीं क्या आता है, हा आता है, ठीक है। त के बाद यदि कोई वर्ण हा आता है, चाहे वो मात्रा के साथ में आए या फिर बिना मात्रा के आए, तो उसका परिवर्तन जो है त का दा में हो जाएगा और हा का जो है धा के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो तत् धन हित बराबर तद्धित, ठीक है। जब हम वर्ड जमाएंगे तो सार्थक वर्ड होना चाहिए, इसलिए तत् धन हित बराबर तद्धित, ठीक। उसके बाद है उत धन हार बराबर क्या, उद्धार। ता किसमें बदल रहा है, दा के रूप में बदल रहा है, और हा किसमें बदल रहा है, धा के रूप में बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उत धन हरण बराबर क्या होगा, उद्धरण, ठीक है। उद्धरण हरण बराबर उद्धरण। ता का परिवर्तन किसमें, दा के रूप में, हा किसमें बदल रहा है, धा में बदल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उत धन हरण बराबर उद्धरण। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत धन हत बराबर उद्धत। ता किसमें बदल रहा है, ता बदल रहा है अपने दा में, हा किसमें बदल रहा है, हा बदल रहा है धा में, ठीक है। तो क्या होगा, उत धन हत बराबर उद्धत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, ये जो नियम है सारे वो व्यंजन संधि से रिलेटेड है। पहला नियम था कि हमने जो है क का जो वर्ग है, मतलब प्रथम जो वर्ग है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ग में। उसके बाद दूसरा नियम ये था कि प्रथम जो वर्ग है वह अपने जो है पांचवें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता था, ठीक है। तीसरा नियम हमने पढ़ा छ का, ठीक है, जिसमें यदि कोई ह्रस्व स्वर छ से पहले है तो उसमें च जुड़ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा री, ऋषिका, र और श संबंधी नियम पढ़े, ठीक है, जिसमें अगर न का मेल होता है तो जो न है वो उड़ा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमने देखा स संबंधी नियम कि कोई भी ह्रस्व स्वर के साथ यदि स का मेल होता है तो क्या हो जाता है, वह श षटकोण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा म संबंधी नियम कि म सभी क्या होते हैं, अनुस्वार के रूप में बदल जाते हैं। सभी म क से लेकर के म तक के वर्णों का जब मेल म से होता है तो सभी जो म है वो क्या है, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ता संबंधी नियम, जिसमें ठीक उसी प्रकार से ज या झ रहेगा तो ज आएगा। तो इस प्रकार से नियम देखे। इसके बाद हमने देखा कि त के बाद यदि कहीं श हो तो त जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, च के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और श छ के रूप में। उसी प्रकार से त के बाद एक और हमने नियम देखा त संबंधी कि त के बाद कहीं ह रहा, ठीक है, तो त जो है द के रूप में परिवर्तित होगा और ह जो है ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सभी व्यंजन संधि के नियम थे। उम्मीद है कि आपको सभी नियम बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।